कुमार, राजू फिजिकल ग्रुप निर्मली सुपौल से। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताते रहता हूं कि राजू फिजिकल ग्रुप से जितने भी अभी एसएसबी ये ड्राइवर का जो फिजिकल टेस्ट चल रहा है, इनके बारे में मैं सारा अपडेट आप लोगों के पास पहुंचाता हूं। तो साथियों, मैं अभी इस बोर्ड पे जो लिखा हूं राजू फिजिकल ग्रुप, ये हमारे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने बोर्ड पे आया और लिख रहा हूँ। तो इसमें मैं अभी सोचे कि आपको एक बार मैप थोड़ा इस जो लोकेशन, जैसे आपको कहीं से आना है इस कैंप तक कैसे आना है उसको समझाने के लिए हम इस बोर्ड पे आने की कोशिश किए हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधा उस मुद्दे पे चलेंगे और आपको कहाँ कहाँ से आना है, कैसे कैसे आना है, उन सभी बातों पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और मेरा पहला एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लग रहा है, देखो अपने लाइफ में मैंने पहली बार लिखा है राजू फिजिकल ग्रुप निर्मली सुपौल अपने बोर्ड पे। तो सबसे पहले अब हम काम करेंगे, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप भारत देश में कहीं से भी हो, अगर आप फिजिकल टेस्ट देने के लिए अगर आप यहाँ पे सुपौल में आ रहे हो, तो आपको कहाँ से आना है, कैसे कैसे आना है, किस स्टेट से हो, वहाँ से आने के लिए कहाँ आपको पहले आना पड़ेगा, फिर कैंप तक कैसे पहुँचेंगे, उन बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। चलिए, पहला नंबर हो गया राजस्थान। चलिए, राजस्थान, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान से आ रहे हैं, जो आप राजस्थान से आ रहे हैं और उसके बाद राजस्थान हो गया, दूसरा राजस्थान के बाद हरियाणा या चार, ऐसे हम समझते हैं, तीसरा दिल्ली, चौथा उधर से और हम देखते हैं तो चलो एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के उसके बाद आगे चलते हैं कर्नाटका। यहाँ इतने जितने मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हूँ, इतने अगर स्टेट का कोई भी अभ्यर्थी है, वो कहीं से भी अगर आप पहले अगर इस सेंटर पे आना चाहते हैं, आप अगर कहीं से भी आप ये जो एसएसबी कैंप है, एसएसबी कैंप आपका जो है आसनपुर कुपहा, ये जो आसनपुर कुपहा है, आप पूरे देश में कहीं से अगर आप इस कैंप पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप लोगों को कैसे आना है। जितने मैंने अभी ये स्टेट का नाम लिखा है, 7 स्टेट का नाम मैंने लिखा है। अगर ये अभ्यर्थी कहीं से भी है, आप सबसे पहले देख लो, अगर बिहार आना चाहते हो, अगर इस सेंटर पे आना चाहते हो, तो वो कैसे आएंगे। सबसे पहले तो आप जो है, मान लो कोई आदमी राजस्थान से आ रहा है, ठीक है, कोई राजस्थान से आ रहा है, पहले हम एक रूट का थोड़ा सा एक लकीर खींच लेते हैं। सबसे पहले हम पटना से लकीर खींचते हैं। मान लो ये है पटना, ये पटना है, ठीक है, ये आपके हो गए पटना, ठीक है। तो अगर आप इस स्टेट में, मान लो राजस्थान से आप हो, ठीक है, तो राजस्थान से आए, उसके बाद आप हरियाणा से हो, ठीक है, आप हरियाणा से आए, आप इधर से कहीं से भी आ रहे हैं, ठीक है, आप पटना पहुंच रहे, इधर कहीं से भी अगर आप आ रहे हो, पटना पहुंच रहे हैं। उसके बाद आप बिहार की राजधानी आप जानते हो कि पटना है, और इस पटना से आपको अब इस सेंटर तक कैसे आना है। तो मैंने ये पटना आ गया, इस पटना से हमें अब क्या करना है, दरभंगा के लिए बढ़ना है आगे। ये मान लो दरभंगा है, ठीक है, ये आपका दरभंगा है, ठीक है, ये जो लोकेशन दिख रहे हैं ये आपके दरभंगा है। आप तो पटना आ गए हैं सीधा, अब आपको सेंटर पे पहुंचने के लिए उसके बाद आपको दरभंगा आना पड़ेगा। और कोई अभ्यर्थी होंगे, मान लो राजस्थान से, कोई राजस्थान से है, ठीक है, अगर उसका डायरेक्ट ट्रेन अगर नहीं है, तो वो तो सबसे पहले दिल्ली आएंगे, इधर कहीं, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली आएंगे, कहीं से भी अगर आप आएंगे तो यहाँ दिल्ली आएंगे। उसके बाद दिल्ली आने के बाद आप यहाँ आएंगे दरभंगा, यानी तो पटना, दोनों में से कहीं एक जगह पे आएंगे। और उसके बाद अब आपको ये दरभंगा आप पहुँच गए, कहीं से भी यार, मान लो आप पटना, आप राजस्थान से सीधे आ जाओ दरभंगा, कोई बात नहीं, अगर सीधे आ गए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा।
अगर आप नहीं, अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो आप होते हैं बहुत लोग को दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली से फिर पटना आना पड़ा, फिर पटना से दरभंगा करना पड़ता है, इतना प्रक्रिया आपको करना पड़ता है। अगर यही आपको किसी राजस्थान से अगर यहाँ तक पहुँच जा रहे हो तो आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि चलो हम दरभंगा पहुँच गए, क्या दरभंगे में कैंप है? नहीं, दरभंगा में आपका कैंप नहीं है। आपको दरभंगा से फिर आपको 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 2 रूट होगा। जैसे मान लो यहाँ हम रूट बना लेते हैं इसका, यहाँ से 2 रूट होगा दरभंगा से, इधर थोड़ा कम समझ में आएगा। दरभंगा से मान लो हम यहाँ से रूट बना लिए आगे कोई लोग जैसे पटने से हो या दरभंगा से, दरभंगा का रूट पहले नहीं, पटना से हम देख लेते हैं कि कोई लोग क्या करते हैं कि सहरसा चले जाते हैं। सहरसा, ये हो गया सहरसा। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से सुपौल आ जाते हैं। ठीक है, सुपौल आ गए। अब उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, कैंप तक पहुँचते हैं। ये आपका एसएसबी कैंप है, आप यहाँ पहुँचते हो। कोई आदमी अगर पटना से डायरेक्ट सहरसा सुपौल होके अगर कैंप तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद 2 रूट है यहाँ पे पटना दरभंगा। पटना से पहुँचने के लिए उधर कहीं से भी अगर आप आ रहे हो, दिल्ली पंजाब हरियाणा कहीं से भी आ रहे हो, आपको 2 रूट है आने के लिए इस कैंप तक। ये मान लो आपका एसएसबी कैंप है, यहाँ तक आपका दरभंगा था, इधर से घूम के आपका सहरसा सुपौल आ रहा है। और इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ से सीधा आपका कैंप, दरभंगा से सीधा आपका कैंप यहाँ पड़ रहा है इस एरिया में। तो आप हमको ये बताओ, आप लोग का सवाल, ये आप ही लोग का बस सवाल है कि हम पटना से या कहीं से भी उधर इतने स्टेट में कहीं से भी अगर हम यहाँ पहुँच रहे हैं, सहरसा आ रहे हैं, सहरसा सुपौल आ रहे हैं, कोई कहते हैं कि मेरा टिकट ये सहरसा तक कर लिए हैं, तो ठीक है, आप सहरसा कर लिए तो आपको ऐसे घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अगर आना चाहते हैं इस कैंप के पास, तो आपके सबसे अच्छा जो सुविधा है वो है कि कहीं से भी राजस्थान से डायरेक्ट दरभंगा आ जाओ, या आप पटना से दरभंगा आ जाओ, या चाहे नीचे कोई भी स्टेट से आप इधर कहीं से भी हो, इधर कहीं से भी अगर आप हो, सीधा आप दरभंगा आ जाएंगे तो यहाँ से आपको कैंप बहुत आसान पड़ेगा। 80 किलोमीटर पूरे रूट सीधा। यहाँ 2 रूट आपका है, एक रेलवे और दूसरा हाईवे। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है NH57। NH57 ये डायरेक्ट आप, ये रेलवे हो गया, ये हाईवे हो गया, ये दोनों एक साथ चल के आ रहे हैं इस कैंप के पास। और ये जो आपका हाईवे है दरभंगा से सीधा आपको लाके कैंप के पास ही में छोड़ दे रहे हैं। इस कैंप के पास, एसएसबी कैंप के पास ही में छोड़ दे रहे हैं। तो सबसे आसान रूट आपका मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ कि आपका कहीं से भी आप आ जाओ, इधर से भी जितने स्टेट मैंने इसमें अभी बताया है उतने स्टेट में से आप कहीं से भी आप आ जाओ सीधा दरभंगा आप सीधे आ जाओ, और दरभंगा के बाद कैंप पे आ जाओ, सबसे आपको आसान होगा। ये जो रूट आप घूम रहे हैं, ये इस रूट से घूमने से अच्छा होगा। अब हम इस पे एक बात करते हैं कि ये जो दरभंगा रूट, ये सहरसा चले जाते हैं, तो सहरसा भी किसी के लिए तो अच्छा ही होगा, तो सहरसा क्यों नहीं जाए? आप सहरसा इसलिए नहीं जाइए क्योंकि अगर आप सहरसा जाएंगे तो आपको सहरसा से फिर सुपौल के लिए ट्रेन या बस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सुपौल से आपको कैंप तक आना पड़ेगा, सहरसा आने के बाद भी सुपौल, उसके बाद भी आपको कैंप तक, फिर भी इतने में आपको गाड़ी में समस्या हो सकते हैं, कहीं गाड़ी मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और वही अगर आप यहाँ से पटना दरभंगा, कहीं से पटना से भी अगर आपको बस भी मिलेगा पटना से, और इधर कहीं से भी आते तो आपको सीधा रूट पड़ रहा है, आप अपने कैंप तक पहुँच जा रहे हो। आपका यही आसान रूट है, आप यहीं तक आने का, इस तरीके से आने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक बात हम करेंगे, इसी में हम 1-2 देख लेते हैं, जैसा कि इसको मिटा रहे हैं। चलो, अब यहाँ हम क्या करते हैं कि आप पूर्वी स्टेट चल जाते हैं, जैसे आप चल जाओ असम। यहाँ हम असम आ गए, उसके बाद बंगाल आ गए, बंगाल, उसके बाद पूर्वी में आप कहीं से भी हो, मतलब असम, बंगाल, मिजोरम, जहाँ से भी आप हो, ऊपर में कहीं से भी आप अगर हो, अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करिए, असम वगैरह कहीं से भी आप पूर्णिया आ जाइए, डायरेक्ट पूर्णिया, आप पूर्णिया आ जाइए। पूर्णिया से सीधा आपको कैंप तक पहुँच जाना है, आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होंगे। अगर आप और कहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत हो, जैसे बहुत लोग सहरसा भी ठीक है, सहरसा आपके लिए कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, ये वाले देख लें, असम से बंगाल उधर पूर्वी वाले देख लेंगे सभी। लेकिन सबसे आसान ये आप लोगों को ये पूर्णिया होगा, पूर्णिया से आप इधर से आ सकते हो, सहरसा भी आपका नज़दीक होगा। पूर्णिया से, जैसे पूर्णिया से इधर सहरसा होगा,
फिर कैंप आना पड़ेगा। ये हो गया पूर्णिया से डायरेक्ट आने के लिए। मान लो ये कैंप है, ये सहरसा जाने के बाद यहाँ तक कैंप पे आए, उसके बाद सीधे कैंप पे आए। तो आप इन दोनों में से आपको ये अच्छा रहेगा, पूर्णिया वाला चूज़ कर लेना आप लोग, इससे आ जाना। और ये ध्यान रखना, आप जितने भी इससे पहले मैंने बता दिया वो लोग थोड़ा ध्यान रखना, उधर से आप लोग आने में अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, आपको इस तरीके से समझा दिए, अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया फिर आप हमें बताना, कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की। वीडियो लंबा चौड़ा हो गया होगा आपको समझने के लिए, अगर इस तरह के भी वीडियो हमें बनाना पड़े तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे और आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट्स करना, और आपके भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बोर्ड पे वो आप जरूर कमेंट्स करना। और बाद में कि आगे का अपडेट बहुत जल्द आप लोगों को लगातार मिलते रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।